नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का सूरज अल्मोड़ा ब्लॉग्स में। मैं हूं आप सभी लोगों के साथ सूरज। यूँ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि सरकार ये कहती है कि अपने मंत्री बचाओ और बेटी हटाओ। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हमें कुछ देखने को मिला, क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड में एक बेटी थी जो गरीब घर से आती थी, वह जो है कुछ पैसे कमाने के लिए जो है घर से बाहर निकली और बाहर जाके उसने जॉब करना स्टार्ट किया। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ अंकिता भंडारे के बारे में। जो अंकिता भंडारे जो है सन 2022 में जो है कुछ चंद मंत्री और विधायकों के जो शिकार हुई और उसको जो है फिर उसके बाद मार के नदी में फेंक दिया गया। दोस्तों मैं इसको आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूँ कि कब और कैसे। दोस्तों 2022 में अंकिता भंडारे अपने घर से बाहर निकली और घर से बाहर निकलने के बाद उसने जो है एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करना स्टार्ट किया। और उसके बाद जो है दोस्तों उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही, लेकिन दोस्तों अचानक एक दिन उसके ही गेस्ट हाउस में दोस्तों एक वीआईपी मंत्री आया और उसके जो रिजॉर्ट का मालिक था उसने उसको फोर्स किया कि आप उसको स्पेशल सर्विस दो। अब वो स्पेशल सर्विस क्या थी आप सभी लोग समझ ही गए होंगे और आप सब ये न्यूज़ बहुत जगह देख भी चुकी होगी। तो उसने बिल्कुल मना कर दिया साफ तरीके से, क्योंकि वह गरीब थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो कुछ भी करेगी। वो उसके जो है अंदर का ज़मीर जिंदा था, उसने वो करने के लिए मना कर दिया। क्योंकि उसको कोई, हालांकि कि लोग बाग कह रहे हैं कुछ चंद पैसों का लालच भी दिया गया, लेकिन वो लालच में नहीं आए और उसने मना किया और उन लोगों ने जो है उसको मार दिया। दोस्तों मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, क्या हम गरीबों को जब अपनी अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है, क्या दोस्तों हम गरीबों की लड़की या फिर किसी भी भी लड़की, किसी की भी माँ बहन बेटी इन बड़े घर के मंत्रियों के बेटे मंत्रियों के लिए बनी हुई है। दोस्तों क्योंकि मैं मंत्री के लिए इसलिए कह रहा हूँ, जो मंत्री वीआईपी था उसको बताया जा रहा है कि वो 69 साल का बुढ़ा था। अब लगाओ दोस्तों, क्या कहते हैं 69 साल का बुढ़ा एक वो 20 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने के लिए लालायित है। तो कितनी शर्म की बात। दोस्तों आज हमारे देश की राजनीति कहाँ जा रही है। और हमारे देश के पुष्कर सिंह धामी जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग सीबीआई जांच करवाएं और वो वीआईपी कौन था उसको भी सबके सामने लाएं, उसको सज़ा दें। हालांकि कुछ लोगों को उम्र कैद की सज़ा हो गई, लेकिन दोस्तों उससे भी कुछ नहीं होगा। दोस्तों जब तक हमारे देश में कुछ ऐसा कानून नहीं बनेगा कि हमारे बहू बेटियाँ बहनें सुरक्षित रहें, तब तक का जो है हमें दोस्तों इस आंदोलन को जो है छेड़े रखना है और हमें जो है इस मुहिम को चालू रखना है। और वैसे तो लोग बाग देश में जो है आज दिल्ली में भी लोगों ने प्रदर्शन किया, हल्द्वानी में प्रदर्शन हो रहा है, देश के हर कोने में, उत्तराखंड के हर जगह हर घर में यही चर्चा हो रही है कि अंकिता भंडारी को कब और कैसे न्याय मिलेगा। और हम भी यही कहते हैं कि हम भी यही अंकिता भंडारी के साथ ही खड़े हैं। क्योंकि दोस्तों सरकार चाहे किसी की हो, सरकार को मत देखो। ये लोग आपको जो है हिंदू मुस्लिम में बहकाने की कोशिश करेंगे, ये सोचेंगे कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ये लोग बाग जो हैं अंकिता भंडारी के केस को जो है भूल जाएंगे। लेकिन हमको भूलना नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले अपना परिवार फैमिली है, उसके बाद जो है दोस्तों दूसरी चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका परिवार ही नहीं रहेगा तो आप क्या कर लोगे अपने धर्म को बचा के, क्या कर लोगे आप सभी लोग दूसरी तीसरी चीज़ों को बचा के। दोस्तों मेरा आप सभी लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग भी इस मुहिम में शामिल होइए और एक बहन बेटी को न्याय दिलाने का कार्य कीजिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा ही कांड दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उस टाइम भी ऐसा ही जुलूस जो है लोगों ने निकाला था, ऐसे ही आंदोलन हुआ था। ऐसे ही स्थिति आज भी देश में है और हो सके तो दोस्तों आप सब लोग इस मुहिम के साथ शामिल हुइए। और मिलता हूँ आपसे किसी और अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।